जवान किसान साथियों, कल से 9 तपा की शुरुआत हो चुकी है और आज 26 मई हो चुकी है। केरल पर मानसून की दस्तक की संभावना यहां पर बढ़ने लगी हैं और जिस प्रकार से आप सभी देख रहे होंगे, अभी दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का रौद्र रूप कई स्थानों पर देखने को मिल रहा है। आंधी तूफान का दौर भी काफ़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे, अभी जोरदार हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और ये जो हवा हैं ये उत्तर दक्षिणी हवाओं का जो प्रभाव है उसको ख़त्म करते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। तो आप सभी से एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 3 दिन यहाँ पर जोरदार बारिश का दौर भी आपको सभी को देखने को मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में यहाँ पर बारिश का प्रभाव देखने को मिल सकता है। हो जाइए किसान साथियों, मैं हूँ आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया और आपके बीच में खास महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के खबरों का पिटारा चैनल पर एक बार फिर से आ चुका हूँ। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी जानकारी देखिएगा, पूरी जानकारी समझिएगा, हम किस प्रकार से विश्लेषण करके आपके लिए जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ में अन्य किसान भी आगामी फसलों की तैयारी कर सकें और खेतीबाड़ी के लिए सचेत हो सकें। जैसा कि पिछले 20 दिनों से लगातार मैं आप सभी को अलर्ट करता आया हूं और मैं आपको इस बात का प्रमाण दे सकता हूं कि मेरे अलावा अभी तक किसी ने भी ये ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी कि 28 तारीख से मौसम बदलेगा, बारिश का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन कल के अखबार में आप देखेंगे जो जानकारी मैंने आज से 20 से 22 दिन पहले दी थी, उसी जानकारी पर मौसम विभाग ने भी मुहर लगा दी है और ठीक वैसी ही जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब हम जो विश्लेषण कर रहे हैं वो सटीक साबित हो रहा है और आप सभी के प्रेम और स्नेह से इसी प्रकार से लगातार हमारा विश्लेषण आगे भी निरंतर जारी रहेगा। किसान साथियों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आगामी 28 तारीख को मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, मंडला और बालाघाट ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आपको एक दिन के लिए बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। वहां के किसानों को आंधी तूफान के साथ में बारिश का जो नज़ारा देखने को मिलेगा, ऐसे में उन किसानों को यहां पर बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ में 29 तारीख को थोड़ा मध्यम मौसम रहेगा, उसमें बारिश की संभावना थोड़ी सी कम बन रही है। लेकिन 30 और 31 मई, इसके साथ में 1 जून का जो मौसम रहेगा उसमें इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, खंडवा, बुरहानपुर और मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, देवास ऐसे क्षेत्र रहेंगे। इसके साथ में अगर हम तहसीलों की बात करते हैं तो बदनावर, खाचरोद, नागदा, ताल, बड़नगर, महतपुर, आलोट ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आपको 3 दिन तक बारिश का दौर रुक रुक कर देखने को मिल सकता है। इस बीच में तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिलेगा और खास करके आपको ऐसे पेड़ पौधों से सावधान रहने की आवश्यकता है जिनके नीचे दीमक लग चुकी हैं, जो छत विक्षत हो चुके हैं। इसके साथ ही ऐसे भवन के पास में भी आपको नहीं जाना चाहिए जो जर्जर अवस्था में है। और ख़ास करके जो अगर आप टूर पर जाते हैं तो इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो 9 तपा चल रहा है इसमें ग्लेशियर की संभावनाएं काफ़ी हद तक बन रही हैं। ऐसे में पहाड़ों पर टुकड़े गिरने की संभावनाएं भी लगातार बनती हुई कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। ऐसे में आप सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। किसान साथियों, काफ़ी रिसर्च किया जाता है तब जाकर के इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध हो सकती हैं। हमारे पास ना तो मशीनें हैं ना कोई तंत्र क्रिया हैं, बस हवाओं का रुख और हमारा जजमेंट, उसी के आधार पर हम पूरा विश्लेषण करते हैं और आप सभी को समय समय पर अलर्ट करते रहते हैं ताकि आपका किसी प्रकार का नुकसान ना हो सके, आप आगामी खेतीबाड़ी का जो कार्य है उसके अनुरूप कर सकें। अगर पूरा विश्लेषण करके अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप खुद पाएंगे कि 20 दिन पहले मैं जो जानकारी उपलब्ध कराता हूँ, धीरे धीरे करके वो जानकारियाँ अन्य स्रोतों से भी आपको प्राप्त होती नज़र आती हैं। ऐसे में आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। और चूँकि 9 तपा की जो शुरुआत है वो 25 मई से हो चुकी हैं और ख़ास करके एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि 9 तपा का मतलब होता है 9 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे अभी तेज हवाओं का वेग चल रहा है और ये उसी बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में बारिश का जो समीकरण है वो कहीं न कहीं बिगड़ता हुआ नजर आएगा। 9 तपा में लगातार जो 9 से 10 दिन तक यहाँ पर भीषण गर्मी होती है, वहीं से मानसून की गतिविधियाँ प्रारंभ होती हैं और ख़ास करके मानसून वहाँ से सक्रिय होकर के आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। लेकिन 9 तपा के दिनों में भी आप देखेंगे अभी 42 डिग्री के आसपास में तापमान है, कई स्थानों पर तो 40 डिग्री पर ही आ चुका है और यही जानकारी मैं पिछले कई दिनों से आपको लगातार देता आया हूं। जबकि 9 तपा में कम से कम
44 से 46 डिग्री के आसपास में तापमान होना चाहिए, लेकिन उसमें उल्टा सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर इस प्रकार से भीषण गर्मी का दौर अगर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा इन 9 से 10 दिनों में, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बारिश का समीकरण बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। खंड वर्षा के प्रबल रूप से योग बन रहे हैं और खास करके कई स्थानों पर 2 से 3 बार बोनी भी यहाँ पर करनी पड़ सकती है। रुक रुक कर बारिश होगी और ऐसे में यहाँ पर खंड वर्षा का जो योग बनेगा उसकी वजह से आधे क्षेत्रों में बारिश हो जाएगी, आधे क्षेत्रों में बोनी हो जाएगी और आधे किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आएंगे। ये वीडियो आप संभाल करके रखिएगा, आने वाले समय में आपके काम आएगा और मैं आपको बताऊंगा कि उस समय मैंने आपको जानकारी उपलब्ध कराई थी या नहीं। और इस प्रकार की जानकारी आपको कोई भी उपलब्ध नहीं करा सकता है, चूँकि हम जो विश्लेषण करते हैं वो ठोस और ख़ास तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते हैं। इसलिए आप सभी का प्रेम और स्नेह आगे भी लगातार बना रहे। आने वाले समय में आपको 28 तारीख को जो मैंने जिले बताए हैं, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, ऐसे संभाग रहेंगे जहां पर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही 30 और 31 मई के अलावा 1 जून की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के बाकी जिले और तहसीलें मैंने बताई हैं, वहाँ का मौसम भी लगातार खराब होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। 3 दिनों तक आपको आंधी तूफान के साथ में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अगर आपने खेतीबाड़ी का कार्य अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको 3 दिनों में सावधान रहने की आवश्यकता है। और खास करके अगर हो सके तो एक बार खेतों की हंका जुताई अवश्य कर लीजिएगा, ताकि ऊपर से जो बारिश होगी उसका जो वाष्प है और उसकी जो गर्मी है वो नीचे तक अपना प्रभाव दिखाने में कारगर साबित हो सके। इसके बाद में आपको एक बार फिर से खेतों की हंका जुताई करना है, खेतों को समतल करना है और बारिश का जो समय रहेगा वो 18 से 22 जून के आसपास में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सोयाबीन की बोवनी का दौर देखने को मिलेगा। किसान साथियों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ में अन्य किसान भी लाभान्वित हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत जल्द आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर, खाचरोद। जय हिंद।